कुछ देना नहीं आता I सही से। I don't properly know how to give thanksgiving and give to God. और आज ये वाक्य है जो चारों अनाजील के अंदर जिक्र है इसका। And the story that we were about to read, it's mentioned in the 4 Gospels. इसके बारे में डिफरेंट राय है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। And there's different opinions about this parable, and I won't go in the depth of that. लेकिन मैं सिर्फ एक उस फीलिंग को शेयर करना चाहता हूँ जो इस औरत के पास थी। And I just simply want to share the feeling that this woman had. कि कैसे हमें खुदावंद के हुजूर आना चाहिए। That how should we come before God? जो भाई एरिक ने इतना बड़ा तारुफ कराया, मैं इस लायक नहीं, लेकिन I really appreciate जिस तरीके से मेंशन किया गया। And the introduction that was given, I was not deserving that, but I'm really thankful for it. मैं एक बात कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। But I will say this, I'm very lucky in my life. मुझे खुदा ने बहुत अच्छे माँ बाप दिए। That God gave me great parents. मुझे खुदा ने बहुत ही अच्छे बहन भाई दिए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे दोस्त दिए मेरी ज़िंदगी के अंदर। I had very great siblings and very great friends in my life. और बहुत ही अच्छे बच्चे जो मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। And great children. When I came to America, I'm full of gladness. कुछ बच्चों को मैंने शायद बहुत छोटे-छोटे देखा था, उनको बड़ा देख रहा हूँ। Some of the children that I saw last time, they were babies and very little. और शायद मैंने अपने बचपन का बड़ा हिस्सा ब्रदर एरिक के साथ, मास्टर एरिक के साथ गुजारा है। हम दोनों बहुत क्लोज रहे हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी के अंदर। खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड दिए। And much of my childhood was spent with Pastor Eric, and I had great friends and I learned a lot from him. और ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है कि मुझ जैसे है कि शख्स को खुदा ने बहुत कीमती चीज़ें दी हैं ज़िंदगी के अंदर। And I feel like me as a very undeserving person, God has given me great blessings in my life. आप सब भी बहुत लकी हैं। All of you are very blessed and lucky. और क्योंकि खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। Because God loves you a lot. और मैं शायद ऑलवेज यही कहता रहा हूँ। And I have always said in my life कि खुदावंद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। that God loves me a lot. और मुझे ऐसा लगता है। And I feel in such a way. और खुदावंद ने बड़ा प्रूव भी किया है मुझे। And God has proved this through many things in my life. कि खुदावंद मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। That God loves me more than anybody. Amen. मैं ये वाक़या जब पढ़ना चाहता हूँ तो ये मरकज़ की इंजील में इस कुछ आयत को हम देखते हैं। And I want to read this from the Gospel of Mark. लूक से चले पढ़ लेते हैं। Let's read it from Luke instead. ये है तो सारी जगह पे ही है, लेकिन चलो लूक की इंजील खुल गई है तो इसी को देख लेते हैं। And it's in all of the Gospels, but we will read from Luke. Chapter 7. उसके 7वें बाब से। उसकी 36वीं आयत से देखेंगे। And from 36th verse. फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की, और you can read it, कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा, अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, आए उस्ताद, कह। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और दूसरा 50 का।
जब उनके पास अदा करने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें कौन उससे ज्यादा मोहब्बत रखेगा? शमौन ने जवाब दिया, जवाब में कहा, मेरी दानिश में वो जिसे उसने ज्यादा बख्शा। उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया। And we would read from verse 36 of Luke chapter 7. Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and went into the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, bought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with her tears, and wiped them down with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Now when the Pharisee who invited him saw this, he spoke to himself, saying, This man, if were a prophet, would know who and what manner of woman is this who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. And he said, Teacher, say it. When a certain creditor had two debtors, one owed 500 denar and the other 50, when both had nothing to repay, he freely forgave them both. And tell me, therefore, which one of them will love him more? Simon said, I suppose the one who forgave more. And he said to them, Rightly you have judged. यहाँ मैं अपने बचपन से एक चीजों को नोट करता आया हूँ। I have observed things since my childhood. और शायद मैं सीखना भी चाहता हूँ। And perhaps I also want to learn. हमारे यहाँ जब हम चर्च जाते थे तो ऑफर खुदावंद के अंदर जब हम घर के अंदर ऑफरिंग डालते हैं। And I remember in our culture going to church and when we had to pay offering. तो मैंने खुद ये ऑब्जर्व भी किया है, प्रैक्टिकल मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ। And I have observed this, and practically I know some people. एक तो हम उस तरह का नोट जेब में से निकालते हैं जो शायद हमारे यूज में नहीं आने वाला होता है। We try to find the bill that we no longer can use. वो हम खुदा के घर में डाल देते हैं कि यहाँ तो यूज हो जाएगा। And we give it into the house of the Lord, and maybe this could be used here. और या फिर हम कई दफा जो अपने पास्टर्स होते हैं, खादम होते हैं, उनको कहते हैं कि यार फलानी जगह है, वो चीज, वो टीवी ले आना या वो चीज ले आना, ये खुदा उनके घर के लिए है। And we said that certain TV or certain furniture is for the house of the Lord. You can take that. हम इस तरह से समझते हैं कि हम खुदा को कुछ इस तरह से एहसान के तौर पे कोई चीज दे रहे हैं। And we feel like when we give to God that we are putting some kind of a burden on God. दो भाइयों ने खुदावंद के आगे ऑफर डाली थी। And two brothers gave offering before God. और एक की कबूल हुई, एक की नहीं कबूल हुई। One of the sacrifices was accepted and the other was not accepted. हालांकि जिसकी नहीं कबूल हुई उसको खुदा ने तौबा का मौका भी दिया था, उसको कहा भी था। And the one who did not get his sacrifice accepted by God was also given an opportunity to repent and do it again. लेकिन फिर भी वो नहीं इस बारे में आना चाह रहा था। But still he did not want to come to that position. मुझे खुदा इन दिनों, पिछले दिनों के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे खुदा मेरी एक अपनी जाती तौर पे खुदा मुझे बहुत कुछ टीच कर रहा है। And I feel like for certain days God has been trying to teach me certain things. कुछ चीजें, कुछ काम मैं करना चाह रहा था और खुदा ने मुझे रोका। And for some things that I wanted to accomplish and God stopped me in my शायद tracks. कुछ लोगों की हेल्प ही करनी थी। And maybe it was helping some people. और खुदा ने कहा कि देख, And God said, look, ये मुझे, आप ज्यादा पढ़े लिखे और अच्छे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। and people who are more educated and know more than me are sitting here. ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मैं पूरी लाइफ सीखता आया हूँ। My older brother is sitting here and I've been खुदा ने learning from उन्हें him. बहुत ये इल्म बख्शा है इस बारे में, वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। And he knows way more than me, and I believe he knows more than me. अगर मैं ये कहूँ कि एक पूरी यूनिवर्स को एक इस दीवार की तरह बना लें, If I say that we make this whole universe into this wall, और अगर एक प्लेनेट अर्थ को हम पूरी यूनिवर्स से अगर रखें तो मेरा ख्याल एक छोटे से डॉट के बराबर होगी। and if we want to put the significance of planet Earth, it would be just about a dot in the whole wall. खुदा ने मुझसे कहा, And God spoke to me. इस
ये जो सियारा है वो कायनात में एक डॉट की तरह है Our planet is just like a dot in the whole spectrum of the universe. और इस जमीन सियारे के ऊपर 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है And this one planet that we have, 1/3 of its land and 2/3 is water. और तकरीबन खुश्की के 10वें हिस्से पे इंसानों की अगर सारी आबादी को डालें तो उतनी जगह पे ये आबाद हैं And about the 10% of land that is we have on this earth is where the human population lives. और अगर कुछ हजार लोग इकट्ठे हों और मैं उनमें खड़ा हूं तो मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा And if 1,000 people stood and I was amongst them, then nobody could have recognized me. और अगर करोड़ों और अरबों पूरी दुनिया के लोगों को कर दें एक जगह पे जमा और वहां पे एक मेरे जैसा शख्स वहां पे खड़ा हो तो कोई मुझे जान सकेगा And if billions of the people that live in this earth and I stood in amongst them, anybody will be able to recognize me? मेरा नहीं ख्याल कैसा मुमकिन है I don't believe so. सिर्फ खुदा समझ सकता है Only God can understand. जो खुदा पूरी कायनात का इंतजाम कर रहा है The God who is controlling the whole universe, वो मुझसे चाहेगा कि मैं उसके इंतजाम के अंदर हेल्प कर सकूं and the one that wants me to help him in his kingdom, मुझे यकीन है आप में से कोई भी शख्स जो है वो इस तरह से नहीं कर सकेगा and I believe any one of us by our own strength will not be able to do so. खुदा हमसे हमारी सोच से भी बड़ा है And God is bigger than our imagination and our knowledge. हम जब खुदा के हुजूर जाते हैं When we come into the presence of God, हम किस फीलिंग के साथ जाते हैं खुदा उनके हुजूर what expectation and feeling do we carry when we go to the house of ये the Lord? एक औरत है There's a certain woman, उसके बारे में खुदावन के अल्फाज फर्क थे और लोगों के फर्क थे and people had a different opinion about her than Jesus did. मैं सिर्फ छोटा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ I simply want to describe in a little words कि इसके पास अगर आप मरकज में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये एक बहुत कीमती अतर लेकर आई थी and in Mark it says that she brought a very expensive fragrant oil उसकी कीमत भी जिक्र की हुई है and the price of it is also mentioned वो 300 दिनार थी and that was for 300 dinar. और वो इस तरह का अतर था कि वो एक संगमरमर के जार में रखा जाता था And it was such a fragrant and expensive oil, it was put in an alabaster box. अगर उसकी प्राइस को आप आज के दौर में देखें यूएसए के हिसाब से And if we see the price of it in today's money in the US dollars, उस वक्त के दौर के अंदर एक शख्स की एक डेली वेजेस जो थी वो 1 दिनार थी and the daily wages of one person was about 1 dinar. तो वो तकरीबन 1 साल की वेजेस थी And it was about the money that people had in 1 year. और अगर यहाँ पे 1 साल की आप आमदन देखें And if we see the wage of a year here, अगर मिनिमम भी लगाएंगे 25-30,000 and even if it's minimum $25,000 or $30,000, अगर मैं मेरे जैसा शख्स को ऐसा कह नहीं सकता अगर कोई शख्स इतना महंगा परफ्यूम ले भी ले and if somebody is able to buy such an expensive perfume, तो वो उसको तकरीबन हर दफा उसको ऐसे शोकेस में रखेगा और कभी-कभी हल्का सा प्रेस करेगा थोड़ा सा यूज करेगा and he will save it and will only use it very little. ये अतर जो था And this fragrant oil, ये अतर सिर्फ एक ही दफा यूज हो सकता था and this could have only been used one time, इसको ब्रेक करना था वो जार को तब ये यूज होता था and they had to break the jar in order to use this. और ये तकरीबन आधा सेर का ये अतर था And this was about 250 grams. शागिर्दों के पास And the disciples और जो वो फरीसी था and that Pharisee, वो कोढ़ी भी था and he was also a leper. तो इनके पास वो वक्त का कलाम नहीं था And they did not have the word of their time. ये औरत के पास This woman, जो एक बदचलन थी who was a sinner, उनकी नजर में एक चीज को जाया करने वाली थी a woman who was wasting something, वो अतर अगर बेचा जाता तो बहुत सारे गरीबों का फायदा हो जाता and that
fragrant oil could have been sold and helped a lot of poor people. उनकी नजर में, शागिर्दों की नजर में, उस फरीसी की नजर में उस औरत ने एक गलत काम किया था। In the sight of Pharisee and the disciples, she did something wrong. पर उस औरत के पास उस वक्त का कलाम था। But that woman had the word of that time. उस औरत को पता था She knew something. कि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह किस जगह पे जा रहे हैं, That where is Jesus about to go? वो किस वाक़या से गुजरने वाले हैं, And what kind of condition is he about to go through? उसका सारा एक्शन जो था, All her actions, उसने कोई ये नहीं कहा कि ये एक बहुत महंगा अतर है और जाओ भाई सैमुअल जाके उस अतर को ले आना और यहाँ पे रख देना खुदावंद यीशु मसीह के पास। and she did not tell Brother Samuel, go and get that alabaster box for Jesus. और ये उसको ये चर्च को दे देना, ये खुदावंद यीशु मसीह को दे देना। And just give it to Jesus Christ when you get a chance. और ना ही उसने आके तो उस फरीसी को दिया कि देख फरीसी तूने तो ये नहीं दिया था, ये अतर मैं तुझे दे रही हूँ, ये खुदावंद को दे देना। And she didn't go to Simon the Pharisee and say, you didn't give anything, here you go, you give it to Jesus. और उसने क्या किया? But what did she do? उसने क्या किया? What did she do? किसी के लिए रोया जा सकता है ऐसे ही? Can we cry for somebody like this? उसने क्या किया? But what did she do? वो खुदावंद के पास आई। She came to Christ. उसने आंसुओं से खुदावंद के पांव को भिगो दिया। She made his feet wet with her tears. उसने कैसे फीलिंग की थी? What did she go through? उसके पास उस वक्त का कलाम था। She had the word of her time. वो जानती थी She knew something, ये मेरा प्यारा खुदावंद that this is my beloved Lord. अगर मेरे लिए मसलूब नहीं होगा, If he does not go to the cross मैं for बच me, नहीं सकूंगी। I will not be able to be ये सब saved. बच नहीं सकेंगे। They will not be able to be saved. वो सारे शागिर्द जो उसके साथ इतनी देर चलते रहे, All the disciples that were with him for all this time, उनके पास ये वक्त का पैगाम उस वक्त नहीं था। and they did not have the time of their, they did not have the word of their time. She knows, लेकिन उसको उसको पता पता था था। किस तरीके से वो आई। How did she come? खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? उसने कहा जब तक मुनादी होगी, As long as word is going to be preached, इसका जिक्र होता रहेगा। she will be mentioned. लोग इसका जिक्र करते रहेंगे People will mention her. कि उसको, आपको पता है Do you know? कि जब खुदा यीशु मसीह को जाके मरियम मगदलीनी और ये सब लोग जा रही थी तो वो क्या चीजें लेके गई थी? And when the Mary Magdalene and other women that got together to go to the tomb of Jesus, what did they take? खुशबूदार चीजें लेके जाते They थे। took spices and fragrant oil. वो कहाँ पे लगाई जाती थी? Where were they put at? वो एक लाश पे लगाई जाती थी। They were put on a dead body वो जो बहुत आपका खास प्यारा होता था उसके लिए। for a beloved of you. ये जटामासी का जो अतर है, This alabaster oil, ये कुछ कुमारियां अपने लिए रखती थी, some unmarried women used to keep for themselves, या कुछ लोग अपने बहुत प्यारे लोगों के लिए रखते जाते थे, and it was only kept for very special people in their और life. ये बहुत कम लोगों के पास होता था, And very few people used to own this. क्योंकि ये एक अमीर औरत थी उस वक्त के हिसाब से, And we can say that she was a rich lady for her time. और उसके पास मुझे नहीं पता, लेकिन उस जो कुछ था मैं उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा रहा। And I am not just putting the price on what she had. बेशक ये बाइबल कहती है कि वो एक बहुत कीमती अतर था, And even though the Bible says it was a very expensive fragrant oil, लेकिन मैं उस अंदाज को बयान करना चाहता हूँ but I want to put in perspective the way that she came. कि उसने किस तरह से खुदावंद के हुजूर उस अतर को लाया। How did she present that oil to God? उसने अपने बाल खोले, She opened her hair, जो एक कुंवारी औरत या एक किसी भी औरत के लिए एक उसकी बेइज्जती का सबब था, ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक। and according to the Jewish culture, it was an insult to a woman to open her hair. और किसी के पांव को पहुंचना अपने बालों से ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात थी। एक And to wipe someone's feet with your hair was an insult. वो अपनी जिंदगी का एक बहुत कीमती असासा खुदावंद के हुजूर लाई, And she brought a very important aspect of her life and body to Christ. और उसने उस वक्त के कलाम को लोगों तक पहुंचाया And she gave the word of that time to the people. कि ये
जो जिस मसाया का इंतजार कर रहे हो ये वो मसाया है that the Messiah that you have been waiting for, this is him. और इसके पास नजात है And he is the Savior. और इसको मसलूब होना जरूरी है। And it is certain for him to be crucified. आप बहुत खुशकिस्मत हैं We are very lucky कि यहाँ पर आपके जो पास्टर हैं, पास्टर एरिक, वो आपको राइट वे से टीचिंग दे रहे हैं that you are receiving the right teaching from your pastor. कि खुदावंद यीशु मसीह में ही नजात है। That only in the name of Jesus there is salvation. यहाँ बहुत किस्म की डॉक्ट्रिन्स आ रही हैं There's many doctrines in this तो world, आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाती and they हैं, will take you in different directions. लेकिन इस वक्त के पैगाम को समझने की But जरूरत we है need to understand the word of this time. कि खुदावंद कैसे हमारे दरमियान आ रहा है, That how will Christ come among us? अब कैसे खुदावंद ने आना है, And how can we enter into Christ? खुदावंद की कैसे आमद होनी है, पहली और And- दूसरी और तीसरी, या कैसे खुदावंद ने अब आना है। And how we will see rapture and the second coming of Christ and rather revelations. तो ये जो इस वक्त का कलाम है उसको आप समझने की जरूरत And है। now it is time to understand the word of our time. हमेशा से ऐसे होते आया It है, has always been this way, जिस वक्त का पैगाम होता है उस वक्त को नहीं समझा जाता। that many times the word of the time is never understood in the time that is spoken for. खुदावंद फरीसियों के खिलाफ क्यों था? Why was the Lord against the Pharisees? वो फकीर और फरीसी जो थे, The Sadducees and the Pharisees, मैं खुद हैरान होता हूं कि अगर उनकी तहारत को देखा जाए, उनकी पाकीज़गी को देखा जाए तो वो बड़े आइडियल लगते थे। and I also wonder if we look at their righteousness and their good actions, they were very wonderful people. शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो वैसी लाइफ को गुजारना जैसे वो गुजारते हैं। And maybe it would be hard for us to live such a life as they lived. वो अपने हिसाब से बड़े परफेक्ट नजर आने वाले खुदावंद के लोग थे, And in their own actions and eyes, they were very perfect looking people for God. लेकिन उस वक्त के कलाम को समझ नहीं रहे थे। But they still did not understand the word of their time. वो खुदावंद यीशु को समझ नहीं रहे They थे, never understood Jesus. वो उसको कबूल नहीं कर They रहे never थे। accepted Jesus. वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल He नहीं किया। came to his own, his own did not accept him. और आज भी ऐसे हो रहा है। And today is the same story. हम इस वक्त के कलाम को नहीं समझ रहे। We're not understanding the word of our time. ये वक्त का कलाम हमारे लिए जरूरी है। The word of this time is very important for अब us. हमें हर जगह पे मैं कहूँ कि दुनिया गैर कौमें भी ये जानती हैं और बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। And many other nations and other religions also know that Jesus Christ is about to come back. अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं If you only know this, कि खुदावंद यीशु मसीह का रैप्चर होने वाला है, that Jesus Christ is about to come back and take his church, ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं। this is a knowledge that is known by many people. सिर्फ आप खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे, Not only you are waiting for Christ, बहुत सारे जो मसीह नहीं है वो भी खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। many people who are not even Christians are waiting for Jesus Christ. वो to come यहूदी back. भी इंतजार कर रहे हैं। The Jews are waiting for him. ये जो इस्राएल हमारे लिए क्लॉक की तरह चल रहा है, The clock of Israel that is moving for us, जो हम एक घड़ी के तौर पे देखते हैं कि हमें आखिरी वक्त की निशानियां नजर आ रही हैं, and we see the signs of the end time through whatever happening in Israel. लेकिन इस वक्त के कलाम को हमने समझना है। But we have to understand the word of our time. खुदावंद अपने लोगों को ताजा मांस खिलाता है। And people, God always feeds his people fresh meat. उकाब के बच्चे जो हैं वो बासी मांस नहीं खाते, And the children of eagles do not eat dead meat. तो खुदावंद अपने लोगों को ताजा मांस और ताजा कलाम सुनाता है। And God gives his people a fresh word. अब वक्त क्या होने वाला है? And what is the time that is about to come? आपको अपने खादम, अपने पास्टर से, अपने लीडर से सीखना है। And you have to ask your pastor for क्योंकि this आज word. मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं बाकी सारी कॉमिक्स के उसके बारे में आपसे बात करूं, And today my topic is not to tell you about future and the end times. बट ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये बहुत जरूरी है. मैं आपको एक बात बताऊं, I want to tell you one thing. खुदावंद के साथ उसके अंदाज में आने की कोशिश करें। Come with Christ and turn into his personality. ये अब्लीस जिसको हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, The devil that we give so much priority to, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं he है। does not contain आप authority. उसका मुकाबला करेंगे वो आपसे भागेगा। If you resist the devil, he shall flee from you. उसका काम सिर्फ आपको डिसीव करना है, His work is to deceive and distract you. वो सिर्फ ट्रैप करना जानता है, He knows how to trap people. और उसने बहुत सारी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा And है, he has kept a lot of people behind him. क्योंकि वो
सही मुकाशवा से आपको दूर करता है, because He wants to take you away from the true वो revelation. सही कलाम से आपको दूर He करने wants की to कोशिश take you करता away है। from the true Word of God. अगर आप सही कलाम से अपनी कुपियों को भर लेंगे, If you fill your cups with the true Word of God, आप 5 कंवारियों में होंगे, and you will be amongst the wise virgins. आपको ही लेने के लिए दुल्हा आ रहेगा। You are the one that the groom is coming for. 10 इंतजार कर रही थी, 10 virgins were waiting for him. 10 कंवारियां थी, All 10 were virgins. लेकिन 5 के पास फर्क था। But 5 had a different kind of oil. अभी सिर्फ फर्क करने की जरूरत है, Now it's time to differentiate. अभी आपको फर्क होने की जरूरत है। And now you have to be different. शागिर्द कह रहे थे, The disciples were saying, जिनमें से एक जो था यहूदा इस्करियोती था, and one of them was the Jews. जिसके पास बड़ा इतराज था उस औरत के लिए He had very strong words to say about that woman. कि इसने ये क्या कर दिया। That what has she done? शागिर्द भी इस बार उस औरत पर इतराज कर रहे थे। Even the disciples were wondering about that woman. ये जो शमौन फरीसी और कोढ़ी था, इसने तो दिल में सोचा था, This Simon Pharisee thought about it in his heart, लेकिन यहूदा इस्करियोती और शागिर्दों ने उस औरत को मुलामत भी किया था, but other disciples actually spoke their opinions about this woman. और उन्होंने बकायदा उसको कहा था, ये तूने क्या कर दिया। They specifically told her, "What have you done?" उसने क्या जवाब दिया था? But what did she say? वो सिर्फ रो रही थी, She was simply weeping क्योंकि उसके पास वो भेद का कलाम था, because she had certain word in her heart, और वो रो रही थी, और उसने अपने आंसुओं से खुदावंद के आगे अपने दिल को खोला, and with tears she opened her heart to God. और खुदावंद ने भी कहा, And Lord also said, जिसके ज्यादा गुनाह माफ होते हैं, "The one who is forgiven more वो ज्यादा प्यार दिखाता है। is the one that loveth more." उसको पता था He knew कि इसके गुनाह माफ हो गए हैं, that her sins have been forgiven वो खुदावंद के लिए चुनी गई है, and that she has been chosen for Christ. क्योंकि उसने आज जैसे उसने पहचान लिया डाकू ने लास्ट मोमेंट पे, And just like the thief knew about it at the last moment, तो एक डाकू के पास सही कलाम था, उसने सही तौर पर खुदावंद को जाना, एक ने नहीं, फर्क तरीके से उसने खुदावंद को जाना। and one of the thief on the cross understood Jesus in a different way, and the other one understood him in a different way. मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बहुत डिटेल से नहीं बता सकता, I cannot give you detail on this topic क्योंकि ये टॉपिक मैं अभी और सीखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत गहरा मैसेज है and I want to learn more about it because I believe it's a very deep message. कि कैसे खुदावंद के हुजूर हमने कुछ देना है, That how can we present anything to God and और give to कैसे Him, खुदावंद की शान के मुताबिक, उसकी कुदरत के मुताबिक हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, and how can we, according to His glory and His honor, we can worship Him. क्योंकि वो मेरी सोच से भी बड़ा है। Because He is bigger than my imagination. लेकिन मैं जानता हूँ कि खुदावंद का फजल मेरे लिए काफी है, But I do know this, that His grace is more than enough for और me. मैं ये जानता हूँ कि खुदावंद का फजल आप सबके लिए भी काफी And है। I know that His grace is sufficient for you. अगर मुझ जैसे कमजोर शख्स को खुदावंद ऐसा बना सकता है, If God can make such a weak man like me like this, खुदावंद आपको बहुत जोर से और कुव्वत से यूज कर सकता He है। can use you with a lot of power and confidence. आए खुदावंद के हुजूर इस तरह हलीमी से आए, Let's come with a humble heart like this woman. खुदावंद आपसे बात करेगा, God will speak to you. और ये यस्सु नाम का मुकाशफा जो है आपके पास, The revelation of Jesus Christ, Jesus' name that you have, यही आपको उस राह पे लेके जाएगा। this revelation will take you on the right path. आपको एक कीमती मुकाशफा मिल चुका है, You have been given a precious revelation. और खुदावंद उसके बाद सारे रास्ते आपके लिए खोलता And जाएगा। after this revelation, He will keep opening doors for you. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Jesus. Let's pray. Let's close our eyes. Hallelujah.